सुस्वागतम। मैं हूँ श्री सचिन वसंत बेरडे, सहायक शिक्षक। श्री रामचंद्र धोनशेठ पाटणे ज्ञानदीप विद्या मंदिर बड़गांव, तहसील खेड़, जिला रत्नागिरी इस पाठशाला में काम करता हूँ और मैं कक्षा 5वीं को हिंदी विषय पढ़ाता हूँ। मुझे मालूम है आप सबको मेरे वीडियोस बहुत ही पसंद आ रहे हैं। बहुत सारी व्यूज मुझे मिल रहे हैं। जो लोग नए नए इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं ये विनती करूँगा कि वो मैंने इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें। तो छात्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यह कक्षा 5वीं सुलभ भारती पाठ 12 बचत। मेरे प्यारे दोस्तों, अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना। पैसों की बचत करो, जीवन को अब है सजाना। अन्न, पानी, पैसा, कागज और बिजली, ये 5 हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अन्न। यह मनुष्य जीवन में और अन्य जो प्राणी हैं उनके जीवन में भी महत्वपूर्ण घटक है। हम बहुत सारे जो घरेलू कार्यक्रम होते हैं या त्योहार होते हैं, उसी वक्त हम बहुत सारा खाना बनाते हैं। अन्न यह महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन उसका हमें किस प्रकार से बचत करना चाहिए। तो हम देखते हैं कभी कभी हमारी जितनी जरूरत होती है उससे हम ज़्यादा हमारे थाली में लेते, और क्या होता है कि हमें जितना चाहिए उतना हम खाते हैं और बाकी का थाली में ही फेंक देते हैं, वैसे ही रख देते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमें अन्न मिलता है उसे खेत में निर्माण करने के लिए किसान को बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और जब किसान मेहनत करता है तब जाकर हमें अनाज मिलता है, और अनाज के माध्यम से हम अन्न बनाते, हमारा खाना बनाते हैं। तो हम कभी कभी शादी में जाते हैं या किसी त्योहार में जाते हैं, तो वहाँ जो हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही खाना हमें हमारे थाली में लेना चाहिए, और बचा हुआ जो खाना है वो हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, उनको खाना नहीं मिलता। आज हम देखेंगे तो हमारे समाज में क्या स्थिति है। इस प्रकार की स्थिति है कि जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं उनके पास जो प्राणी होते हैं, जैसे कि बिल्ली होती है, कुत्ता होता है,
तो उनको ठीक तरह का खाना मिलता है, जैसे कि दूध मिलता है, बिस्किट मिलता है। लेकिन हमारे जीवन मनुष्य समाज में कुछ लोग इस प्रकार के हैं कि उनको हर रोज का खाना भी नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों को हमें खाना बचाकर, अन्न की बचत करके, उन गरीब लोगों को जिनको अन्न की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है, उनको हमें खाना देना चाहिए। इस प्रकार से हम खाना क्या कर सकते हैं, अन्न बचा सकते हैं। जिनका जितने हमें जरूरत है उतना ही हम खा सकते हैं। बाकी का बचा हुआ खाना जो है हम गरीब लोगों को दे सकते हैं, हम जो भूखे बालक होते हैं उनको दे सकते हैं, प्राणियों को भी कभी कभी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अन्न की बचत कर सकते हैं। तो आज दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण घटक है पानी। हमारे पृथ्वी इस ग्रह पर हमें पानी का जो प्रमाण है ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन पीने की पानी होता है, उसकी बहुत ही बड़ी समस्या है। उसका जो प्रमाण है पीने के लायक पानी का, वो बहुत ही कम है। तो हम देखते हैं कि हर साल फरवरी से मई जून तक पीने का पानी का बहुत ही बड़ी समस्या निर्माण हो जाती है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां दूर दूर से लोग पानी इकट्ठा करके पीने के लिए लाते हैं, और उसको लाने के वक्त उन्हें बहुत सारा श्रम करना पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना ही पानी का उपयोग करना चाहिए। और जो हम जैसे कि हम हाथ धोते हैं, जब हम स्नान करते हैं, तब हम इतना पानी जिसकी जरूरत नहीं होती वो भी हमें क्या करते हैं, ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसलिए हमें पानी की बचत करना चाहिए। जैसे कि हम स्कूल से जब घर आ जाते हैं तो हमारे बॉटल में पानी होता है, वही पानी हम यदि पौधे को या पेड़ को डालेंगे तो उनको भी उनका अन्न बनाने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसी प्रकार हम पानी की बचत कर सकते हैं। जहाँ ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है वहाँ हम, जैसे कि हम अभी नल का पानी की मैंने उदाहरण दिया, और कोई ज़रूरत नहीं होती है तो हम वहीं पे हम उसको कम कर सकते हैं। उसके बाद आता है पैसा। आपको तो मालूम है अभी हम जिस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं वो है महामारी। कोरोना की जो स्थिति आज समाज में पैदा हुई है, उस वक्त हमें पैसों का जो महत्व है वह अच्छी तरह समझ आ गया है। कभी कभी हम हमारे पिताजी के पसीने से और पिताजी ने कमाई हुई जो पूंजी होती है उसे हम पैसा कहते हैं। हमारे मन में आता है वैसे हम उसे उड़ा देते हैं, कपड़ों में उड़ा देते हैं, हमारे शौक होते हैं उनको पैसा हम खर्च देते हैं। तो इसे हमें बचत करना चाहिए।
हमें किसी एक, इसके बाद हम देखेंगे कागज। यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है जो हम स्कूल में इसका बहुत सारा उपयोग करते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग जैसे कि जो कार्यालय में काम करते हैं, हर एक मनुष्य हर रोज कागज का उपयोग करते हैं। लेकिन हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए मेरे दोस्तों कि कागज बनाने के लिए हमें बहुत सारे पेड़ काटने पड़ते हैं। पेड़ के काटने के बाद हमें उस पर प्रक्रिया करके कागज निर्माण करते हैं। इसीलिए पेड़ों का बहुत ही महत्व है और पेड़ों को बचने के लिए हमें कम मात्रा में कागज का उपयोग करना चाहिए। और उसके बाद मेरे दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण घटक है बिजली। आज हम देखते हैं कि बिजली हर एक वस्तु के उपयोगिता के लिए बिजली की जरूरत होती है। जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, उसी वक्त हमें बिजली की जरूरत होती है पढ़ाई करने के लिए। बहुत सारे जो यंत्र होते हैं उनको चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है। लेकिन बिजली कैसे बनती है? पानी के माध्यम से बिजली बनती है। तो यदि हम बिजली की बचत करेंगे तो पानी की भी बचत हो जाएगी। जितने हम कम मात्रा में बिजली का उपयोग करेंगे उतना ही कम मात्रा में पानी का जो हम नुकसान करते थे वो बच जाएगा। इसलिए बिजली और पानी ये दोनों महत्वपूर्ण चीजें हैं जो एक दूसरे पर निर्माण है। इसलिए हमें कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए। बिजली का हम कैसे दुरुपयोग करते हैं? देखिए, जब हमें जरूरत नहीं होती तब हम पंखा लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, ट्यूबलाइट लगाते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। कभी कभी हम खेलने बाहर जाते हैं तब बिजली घर में चालू रखते हैं, हाँ पंखा वैसे ही चालू रखते हैं और हम चल पड़ते हैं। उसी वक्त हमें क्या करना चाहिए? लाइट को बंद करके जाना चाहिए, पंखे को बंद करके हमें घर से बाहर निकलना चाहिए। तभी हम इस प्रकार क्या कर सकते हैं? बिजली की बचत करते। अभी बिजली का जो घर बिल आता है तो वो देखते हमारे पिताजी के जो आंखें हैं वो सफेद हो जाती है, घबरा जाते हैं। जैसे महामारी के काल में बिजली का जो बिल आया है उससे हड़कंप मचा गया है। तो इसलिए हमें बिजली की बचत करना चाहिए। यदि हम बिजली की बचत करेंगे तो हमारा पिताजी के पैसे भी की बचत हो जाएगी और हमें अन्य वस्तु खरीदने के लिए पैसा मिल सकता है। तो मेरे प्यारे आज हमने क्या पढ़ा? बचत, और किसके हमें बचत करना चाहिए? अन्न, पानी, पैसा, कागज और बिजली की बचत करना चाहिए। धन्यवाद।